हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे सीटेट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जो कि है आपका एसएसटी। आप सभी को पता है कि जो एसएसटी है यहाँ से आपके पेपर सेकंड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन से पेपर में? पेपर सेकंड में। सीटेट का जो सेकंड पेपर होता है उसमें एसएसटी आपका पूछा जाता है। आप सभी को पता है जो एसएसटी है वो 60 नंबर का इसमें पूछा जाता है। ठीक है, तो ये जो क्लास है ये पेपर सेकंड के लिए है। पेपर सेकंड में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं इस टाइम पे। तो क्लास इंपॉर्टेंट है, शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं वो आपके यहाँ से क्लियर होते रहें। ठीक है, तो देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया है कि किस राज्य में मिड डे मील योजना सर्वप्रथम शुरू की गई थी। मिड डे मील योजना जो प्राथमिक विद्यालय में जो है दोपहर का जो खाना होता है जो बच्चों को दिया जाता है वो होता है मिड डे मील योजना। ये सबसे पहले कहाँ पे किस राज्य में शुरू की गई थी? तमिलनाडु में शुरू हुआ था, आंध्र प्रदेश में, हरियाणा में या फिर पंजाब में। तो अगर सबसे पहले बात करी जाए सर्वप्रथम कहाँ पे शुरू की गई थी तो ये शुरू की गई थी तमिलनाडु में। किस राज्य में? तमिलनाडु में। ध्यान रखना है, ठीक है। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा जिनका पेपर सेकंड है या सीटेट का एग्जाम है। ठीक है, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कि दूरदर्शन का पहला प्रसारण किस वर्ष शुरू हुआ था। जो दूरदर्शन का प्रसारण है सबसे पहले प्रसारण कहाँ पे वो किस वर्ष शुरू हुआ था? 1958 में, 1968 में, 1962 में या फिर 1970 में। तो दूरदर्शन का जो पहला प्रसारण शुरू हुआ था वो शुरू हुआ था कब? 1962 में, 1959 में सबसे पहले शुरू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में रंगीन प्रसारण कब शुरू हुआ था। पहले में क्या होता था, जो प्रसारण शुरू होता था दूरदर्शन में या किसी अन्य टीवी चैनल पे तो ब्लैक एंड व्हाइट होता था। फिर ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा परिवर्तन हुआ तो रंगीन प्रसारण होने लगा। तो सबसे पहले रंगीन प्रसारण कब शुरू हुआ था? 1982 में शुरू हुआ था या फिर 1983 में, 1990 में या फिर 1980 में। तो ब्लैक एंड व्हाइट की जगह पे रंगीन प्रसारण शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1982 में। ठीक है, 1982 से रंगीन प्रसारण जो है टीवी वगैरह में शुरू हो गया था। ठीक है, यानी जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो हुआ करते थे वो जो है रंगीन में होने लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूरदर्शन द्वारा शैक्षिक चैनल डीडी ज्ञान दर्शन किस वर्ष शुरू किया गया था। शैक्षिक चैनल मतलब जो शिक्षाप्रद हो, जिसका नाम डीडी ज्ञान दर्शन था, वो किस वर्ष से शुरू किया गया था? दूरदर्शन पे। ठीक है, 26 जनवरी 2001 में या फिर 26 जनवरी 2000 में, 27 जनवरी 2004 में या फिर 28 जनवरी 2005 में। तो ये कब शुरू हुआ था? डीडी ज्ञान दर्शन दूरदर्शन पे ये शुरू हुआ था 26 जनवरी 2000 में। 26 जनवरी 2000 में दूरदर्शन में एक शैक्षिक चैनल चलाया गया था जिसका नाम था डीडी ज्ञान दर्शन। ठीक है, देश की पहली उर्दू समाचार एजेंसी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देश की पहली उर्दू समाचार एजेंसी कौन थी? खबर थी, समाचार थी या फिर समाचार भारती थी? तो सबसे पहले जो उर्दू समाचार एजेंसी थी वो थी खबर। खबर जो आपका ये दिया हुआ है शब्द, इससे ही आप समझ सकते हैं या यूं कह ले अक्षर जो खबर है कि ये उर्दू समाचार एजेंसी है। तो देश की पहली उर्दू समाचार एजेंसी कौन है? खबर है। ये अपने आप में एक उर्दू शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है। जो मुख्यमंत्री चुने जाते हैं उनका चुनाव कैसे होता है? चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के विधायक के द्वारा, या फिर दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री के सुझाव पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा, जी नहीं। गवर्नर की संस्तुति पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा, जी नहीं। फोर्थ ऑप्शन है कि चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के अध्यक्ष द्वारा, ये भी गलत है। इसका जो सही आंसर होगा वो पहला होगा कि जो मुख्यमंत्री का चुनाव होता है वो चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के विधायकों द्वारा किसका चुनाव होता है? ये होता है मुख्यमंत्री का चुनाव। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विदेशी के लिए भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है। एक विदेशी के लिए भारतीय नागरिकता प्राप्त करना है अगर तो उसको कौन सी आवश्यकता होनी चाहिए या फिर कौन सी नहीं होनी चाहिए?
पहला है कि अपनी नागरिकता को त्यागना, यानी जो उसकी पहले की नागरिकता है क्या उसको त्याग देना चाहिए। ठीक है। दूसरा है कि उसके पास भारतीय पति हो। तीसरा है कि वह एक भारतीय भाषा का ज्ञान रखता हो। और चौथा कि भारत में 7 साल से रह रहा हो। तो इसमें क्या बताना है, निगेटिव बताना है कि कौन सी ऐसी योग्यता है जो कि आवश्यक नहीं है। तो वह एक भारतीय भाषा का ज्ञान रखता हो, ये आवश्यक नहीं है। ठीक है, बाकी चीज़ें तो ठीक है कि नागरिकता जो उसकी पहले की नागरिकता है वो त्याग देगा। भाई कहीं विदेश में रह रहा तो सबसे पहले तो अपने विदेश की जो जिस देश में रह रहा वहाँ की नागरिकता को त्यागेगा, तभी भारत की नागरिकता उसको मिलेगी। उसके पास भारतीय पति हो, यानी कि वो घर यहाँ पे रह रहा हो, शादीशुदा हो, ये जरूरी तो नहीं है, वैसे जो है आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसको हम मान लेते हैं। ठीक है। भारत में 7 साल से रह रहा हो, कम से कम वो 7 साल से रह रहा हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो है आवश्यक, एक योग्यता के अंतर्गत आती है, लेकिन वह एक भारतीय भाषा का ज्ञान रखता हो ये जरूरी नहीं है। आप कोई भी भाषा पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, बस आप जो है आपकी जो नागरिकता है वो भारतीय होनी चाहिए बस। ठीक है, तो सी ऑप्शन क्या है, निगेटिव है, जरूरी नहीं है कि भारतीय भाषा का ज्ञान रखता हो। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, योग्यता आवश्यक नहीं है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य के सांसदों की संख्या लोकसभा में सबसे कम है। कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे सांसदों की जो संख्या है लोकसभा में सबसे कम है। ठीक है, असम है वो, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, या फिर है सिक्किम। तो वो कौन सा राज्य है, जो कि है सिक्किम। ठीक है, और वहाँ के जो सांसद की संख्या है लोकसभा में सबसे कम है सिक्किम का। ठीक है, क्योंकि सबसे छोटा राज्य यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान से लोकसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या क्या है। राजस्थान से लोकसभा के लिए जो निर्वाचित सदस्य की संख्या है वो कितनी है, 21 है, 30 है, 26 है, या फिर है 25। तो कितनी है वहाँ की जो है निर्वाचित सदस्यों की संख्या, वो है 25, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसकी सलाह पर राज्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होती है। किसकी सलाह पर राज्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होती है, राज्यपाल की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर, राष्ट्रपति की सलाह पर, या फिर उपराष्ट्रपति की सलाह पर। तो राज्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति अगर की बात करी जाए तो कौन जो है सलाह देता है, वो देता है राज्यपाल। राज्य से संबंधित जो भी निर्णय होते हैं ज़्यादातर कौन लेते हैं, राज्यपाल ही लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भू अभिलेखन के रख रखाव के लिए कौन जिम्मेदार होता है। जो भू अभिलेखन है, यानी जो भूमि से संबंधित जो भी दस्तावेज होते हैं उनके रख रखाव के लिए कौन जिम्मेदार होता है, पटवारी होता है, यानी पटवारी के पास होता है, या फिर तहसीलदार के पास होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर से लंबरदार। तो जो भू अभिलेख होते हैं, यानी भूमि से संबंधित जो भी कागजात होते हैं, जो भी दस्तावेज होते हैं, उनके रख रखाव के लिए कौन जिम्मेदार होता है, वो होता है तहसीलदार। तहसीलदार के पास ये सारी चीज़ें जो भू अभिलेख से रिलेटेड जो दस्तावेज होते हैं तहसीलदार के पास जो है व्यवस्थित रखे होते हैं, या उन्हीं के पास जो है उपलब्ध होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य ने विश्व बैंक के साथ $220 मिलियन का समझौता किया है। कौन सा भारतीय राज्य है जिसने विश्व बैंक के साथ $220 मिलियन का क्या किया है, समझौता किया है। केरल है, महाराष्ट्र है, बिहार है, या फिर है तमिलनाडु। तो वो कौन सा राज्य है, तो वो है कौन, बिहार है। बिहार ने विश्व बैंक के साथ $220 मिलियन का क्या किया है, समझौता किया है। ठीक है। भारत की प्रमुख समाचार एजेंसी कौन सी है। जो भारत की प्रमुख समाचार एजेंसी है वो कौन सी है, समाचार भारती है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया है, या फिर उपरोक्त सभी है। तो प्रमुख समाचार एजेंसी में समाचार भारती भी है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया भी है, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया भी है। सभी जो है प्रमुख समाचार एजेंसी है भारत की। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे ज़्यादा दैनिक समाचार पत्र निकालने वाला भारतीय राज्य, जहां से सबसे ज़्यादा दैनिक समाचार निकलते हों, वो कौन सा राज्य है। क्या वो मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, या फिर है राजस्थान। तो जहां पे जिस राज्य में दैनिक समाचार सबसे ज़्यादा निकलते हों वो कौन सा राज्य है, वो है अपना यूपी। ठीक है, कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। जनसंचार की श्रेणी में है, कौन सा जनसंचार की श्रेणी में है, मुद्रित संचार है, विद्युत संचार है, श्रव्य दृश्य संचार है, या फिर उपयुक्त
या फिर उपर्युक्त सभी। तो जो जल संचार की श्रेणी में आते हैं वो तो मुद्रित यानी कि जो लिखे संचार होते हैं वो भी होते हैं, विद्युत संचार भी होते हैं, श्रव्य दृश्य जिनको हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, ये संचार भी जल संचार की श्रेणी में आते हैं। तो इसका डी ऑप्शन यानी कि ये सभी जो संचार हैं जनसंचार की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2001 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रकाशित समाचार पत्रों की संख्या कितनी थी। वर्ष 2001 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रकाशित समाचार पत्रों की संख्या कितनी थी। क्या 51,960 थी, या फिर 61,770 थी, या फिर 78,000 थी, या फिर 41,760 थी। कितनी थी 2001 की रिपोर्ट के अनुसार? तो ये थी 51,960 समाचार पत्रों की 2001 की रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, भारत में कुल प्रकाशित समाचार पत्रों की संख्या कितनी थी? 51,960। ध्यान रखना है। कौन सा देश का सबसे पुराना अखबार है? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देश का यानी भारत का सबसे पुराना अखबार कौन सा है? क्या वो दिल्ली समाचार है, बॉम्बे समाचार है, भारत समाचार है, कौन सा है? तो अगर सबसे पुराने अखबार की बात करें कि सबसे पुराना अखबार भारत का कौन सा है, तो वो है बॉम्बे समाचार। ये सबसे पुराना अखबार माना जाता है भारत का। ठीक है। प्रेस ट्रस्ट इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? प्रेस ट्रस्ट इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पहला ऑप्शन है 27 अगस्त, दूसरा है 28 अगस्त, तीसरा है 18 अगस्त, या फिर है 15 अगस्त। तो प्रेस ट्रस्ट इंडिया की स्थापना जो हुई थी ये कब हुई थी? ये हुई थी 27 अगस्त 1947 को, 1947 को। कब हुई थी? 27 अगस्त 1947 को प्रेस ट्रस्ट इंडिया की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाचार पत्रों को अखबारी कागज आवंटन करता है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो है आवंटन करता है, यानी जो समाचार पत्र होते हैं उनको अखबारी कागज आवंटन कौन करता है? क्या प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया करता है, या फिर प्रकाशन विभाग करता है, या फिर प्रेस सूचना ब्यूरो करता है, या फिर द रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स इन इंडिया करता है? तो अखबारी कागज कौन आवंटित करता है? वो करता है द रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स इन इंडिया। ये क्या करता है? अखबारी कागज आवंटन करता है किसको? समाचार पत्रों को। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में एसटीडी सेवा का प्रारंभ किन शहरों के बीच किया गया था? एसटीडी सेवा का प्रारंभ किन शहरों के बीच किया गया था? क्या वो हैदराबाद और दिल्ली थे, या फिर लखनऊ और कानपुर था, या फिर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, या फिर उपरोक्त सभी? तो सबसे पहले एसटीडी सेवा का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो ये हुआ था लखनऊ से कानपुर के बीच में। ठीक है, कहाँ से हुआ था? लखनऊ और कानपुर के बीच में एसटीडी सेवा सबसे पहले लागू की गई थी। ठीक है। तो ये टोटल 20 क्वेश्चन हैं आज की क्लास के जो हमने डिस्कस किए हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो इनको बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, एक बार में ना समझ में आए 2 बार में देख लीजिए, लेकिन चीज़ों को क्लियर करते रहिए, क्योंकि आप सभी के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आने वाले हैं। कई बार आपके एग्ज़ाम में पूछे भी जा चुके हैं। ठीक है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप इनको देखते, जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं उनको देखते हैं, तो आपके एग्ज़ाम के लिए इसलिए इफेक्टिव होंगे क्योंकि कई बार क्या होता है क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है। तो इन सब के लिए क्लासेस को देखते रहिए, समझते रहिए, ताकि जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम हो वो अच्छे नंबर से निकले। ठीक है। तो आई होप कि आप सभी को आज की जो क्लास है वो पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।